Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the regular expressions. ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ में हम जानेंगे रेगुलर सेट्स के बारे में भी. एंड दिस इज़ ओनली अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देयर फीचर्स. उनकी बेसिक फीचर्स क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर सेट्स की, और किस तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं? Algebraic way of representing the regular languages which is accepted by the finite automata. Finite automata चाहे वो DFA हो चाहे वो NDFA हो, वो जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है हम क्या कहते हैं, उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं. और रेगुलर लैंग्वेज को ही अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मली रेगुलर लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि दो स्ट्रिंग विच स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद बी, इस टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज में. लेकिन अगर हम उसको मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक लैंग्वेज में लिखें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन में. सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज जस्ट द एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, अब आते हैं फीचर्स क्या क्या है रेगुलर एक्सप्रेशंस की. तो पहली फीचर ये है कि जो भी आपके टर्मिनल्स होते हैं यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, या आपकी नल स्ट्रिंग लैम्डा है या फिर आपका फाई एम्प्टी सेट है, ऑल आर बाय डिफॉल्ट द रेगुलर एक्सप्रेशंस. उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. कांस्टेंट दे रखा है, एम्प्टी सेट दे रखा है फाई, या एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है एप्सिलॉन या लैम्डा, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं. दूसरी फीचर क्या दे रखी है कि अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका यूनियन जो होगा, या कह सकते हैं R1 प्लस R2, R1 यूनियन R2 लिख लीजिए या R1 प्लस R2 लिख लीजिए, वो भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उनका जो कंकेटेनेशन होगा R1 डॉट R2 वो भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. तो चाहे उनको अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं R1 और R2, तो उनका प्लस यानी कि उनका यूनियन और उनका कंकेटेनेशन यानी कि उनके डॉट R1 प्लस R2 या R1 डॉट R2 वो भी क्या होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे. दे आर द बाय डिफॉल्ट फीचर्स. इसके अलावा अगली फीचर है कि R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R स्टार यानी कि उसका क्लोजर, कोई भी R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका जो क्लोजर होगा स्टार क्लोजर यानी कि R स्टार, वो भी अपने आप में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. तो अगर R रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. इसी तरीके से अगर R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो अगर मैं उसको ब्रैकेट में लगा दूँ दोनों तरफ R के, तो भी वो क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी दोनों तरफ ब्रैकेट लगाने पे जो भी आएगा स्टिल इट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन. सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशंस. नाउ कम टू द रेगुलर सेट. जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज़ लिख रखी हैं उन वैल्यूज़ को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलर सेट. तो रेगुलर सेट क्या है, रेगुलर सेट इज ए सेट विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन. जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी कि सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेगुलर सेट. ठीक है, तो पता कैसे लगेगा किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दिखा रखा है, करस्पॉन्डिंगली रेगुलर सेट दिखा रखा है. जैसे अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ए है टर्मिनल, तो उसका रेगुलर सेट ये हो गया. अगर ए प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर सेट में इसको a, b लिखा जाएगा. अगर ए बी लिखा हुआ है कंकेटेनेट करके तो एज इट इज़ ए बी ही लिखा जाएगा. प्लस है तब कॉमा आएगा. और अगर ए स्टार है तो हमें पता है कि ए स्टार को सेट में कैसे लिखा जाता है, लैम्डा ए स्क्वायर ए क्यू, इस टाइप से. ठीक है, स्टार क्लोजर से हम जानते हैं क्या मतलब होता है ए स्टार का. ए प्लस बी का होल स्टार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है यहाँ पर, प्लस को क्या लिख सकते हैं, कॉमा. तो ए प्लस बी का होल स्टार किसके इक्विवेलेंट होगा, ए कॉमा बी के होल स्टार के. ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ये रेगुलर सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं कि अगर रेगुलर सेट दे रखा हो तो कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर सेट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर 101 दे रखा है रेगुलर सेट के अंदर तो एज इट इज़ आ जाएगा 101.
ए बी बी ए दे रखा है तो भी एज इट इज आ जाएगा, कोई कॉमा तो कुछ दे नहीं रखा है। 0 1 1 0 है तो कॉमा आ गया तो 0 1 प्लस 1 0 हो गया। लैम्डा कॉमा ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस ए बी हो जाएगा। ए बी बी कॉमा ए कॉमा बी 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 ए, तो सिर्फ कॉमा है, इसका मतलब इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस से। ए बी बी प्लस ए प्लस बी पी। लैम्डा कॉमा 0 0 0 0 0 0 ये किसके इक्विवेलेंट होता है, लैम्डा 0 0 स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 0 जो पहला टर्मिनल आता है उसका स्टार, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 स्टार के इक्विवेलेंट। तो ये हमने सिर्फ पढ़ा आज के लेक्चर में कि किस तरीके से हम रेगुलर सेट या रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर सेट के आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।